तो दीपांशु, अब तीन तीन मैचेस चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, और दूसरी तरफ अभी रिसेंटली ओडीआई सीरीज खत्म हुई है। बांग्लादेश ने अफ्रीका को हरा दिया है, अपसेट कर दिया है उनके देश में ही। और इधर से वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड भी तीसरा मैच चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो इन तीनों मैचेस की बात करेंगे, पर पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की। और ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। इनकी सीरीज के पहले दोनों मैचेस ड्रॉ रहे, और तीसरे मैच में ये एक बिल्कुल लास्ट डे पे डिसाइड होगा कि क्या इस सीरीज का रिजल्ट होगा। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके से मैच को बना दिया है, एक स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन करके, कि शायद ये मैच ड्रॉ होना बहुत मुश्किल है, एक टीम जीतेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और हाँ बिल्कुल, आपने जो एक बात कही कि अब जो मैच है वो अब विन और लॉस वाली सिचुएशन में आ गया है कि अब या तो ऑस्ट्रेलिया कल इनको ऑल आउट कर देगी पाकिस्तान को, या अब पाकिस्तान के पास भी एक अच्छा चांस है कि वो इस टोटल को चेस कर दे। तो एक जैसा कि कहा जाता है ऑस्ट्रेलियंस के लिए कि ये मैच को कभी हल्के में नहीं छोड़ते या ड्रॉ करने के लिए नहीं छोड़ते, दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड टीम। तो हाँ, वो मुझे स्पिरिट दिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं शायद ऑस्ट्रेलिया को आउटकम से अच्छा ना लगे, क्योंकि मैचेस दोनों ड्रॉ हो चुके हैं इससे पहले के, और तीसरा मैच का अगर कंक्लूजन ये निकला तो सीरीज जाएगी। पर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को अपने लिए सेव कर सकता था। इन्होंने तो ऑलमोस्ट 4 सेशन दे दिए, 121 ओवर्स दे दिए पाकिस्तान को, टारगेट दिया है 351 का। तो थोड़ा सा और, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 1 घंटा बैटिंग करते, आखिर के 1 घंटा ही खिलाते, पर 5-6 ओवर तो और बैटिंग कर ही सकते थे, टारगेट को 370 तक ले जाते। जो इनकी विकेटें भी ज्यादा नहीं गिरी, सिर्फ 3 तो विकेटें गिरी। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें पूरे हाथ में थी, पूरा इनके कंट्रोल में था। तो मुझे कहीं पे ये भी लगता है कि ये टाइम का फैक्टर नहीं है, कि इनको लगता है कि जी टाइम हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि 5-6 ओवर में इतना फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को सेव कर लेते। पर ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में शायद ये भी है, ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि पाकिस्तान टारगेट की तरफ जाए। वो नहीं चाहती ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान ब्लॉक करे, मैच को ड्रॉ के लिए खेले। तो मे बी वो चाहती है कि शॉट्स खेले अपने, वो भी एक सोच के चले कि जी हम जीत सकते हैं, हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और उसमें शायद इनको कॉन्फिडेंस है कि हम विकेटें निकालेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है कि ये जो गाबा में हारे इंडिया से, तो मे बी उस लॉस को इन्होंने काफी सीरियसली ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल साबित करना चाहते हैं कि जी हम नंबर 1 टीम है, और उसके लिए ये रिस्क लेने को तैयार है, हारने को तैयार है। ये जो डिक्लेरेशन थी, हालांकि बहुत अच्छी, मैं डिक्लेरेशन कहूंगा एक स्पोर्ट्स के एंगल से, एज ए क्रिकेट फैन बहुत अच्छी डिक्लेरेशन थी। अगर पाकिस्तान का देखे, पाकिस्तान खेल रही होती तो बाबर आजम ने तो पूरे दिन डिक्लेयर नहीं करना था, वो तो बिल्कुल लीड को 450 रन लेके जाता, तब शायद डिक्लेयर करते, तो उसमें तो अगला दिन आ जाता। तो क्या लगता है कि ये कुछ इंडिया से जो गाबा में हारे थे उसका असर है? खैर, असर तो आपने बिल्कुल सही कहा, पड़ा तो बहुत बहुत गहरा असर पड़ा है ऑस्ट्रेलिया की टीम पे। वो जो इनका गाबा का फोर्ट्रेस जो इंडिया ने भेज दिया था, तो असर तो बिल्कुल पड़ा है, और एक इनके मेंटालिटी में चेंज आया है बिल्कुल। बट हाँ, एक बहुत स्ट्रेटेजिक चीज है, बहुत एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन जो हुआ है। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग पे डाला, अब तो मुझे भी लगता है कि ऑलरेडी 2 मैचेस तो इनके ड्रॉ हो चुके हैं, तो शायद ऑस्ट्रेलिया ये चाह रही थी कि अब फाइनली कुछ कंक्लूजन निकले इस सीरीज का, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो, तीनों मैचेस ड्रॉ ना हो जाएं। तो क्योंकि एक तो ये ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर्ड टूर भी है, अगर आपको ये पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इसके अंदर मेजर स्पॉन्सरशिप करी है, तो वो भी ये चाहते हैं कि मैचेस का कुछ कंक्लूजन निकले, क्योंकि लगातार ड्रॉ हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक फ्रूटफुल प्रोपोजिशन नहीं रहा। तो इसलिए भी मुझे लगता है शायद एक स्ट्रैटेजिक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को बनाया है। बट ऑस्ट्रेलिया अगर चाहती है कि रिजल्ट निकले, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चाहती? पाकिस्तान तो होम कंट्री है, होम कंट्री होके वो खुश है कि ड्रॉ हो जाए, अगर मैचेस सारे सीरीज ड्रॉ हो जाए। पर ऑस्ट्रेलिया रिजल्ट निकालने में की तरफ ज्यादा, फुल्ली मैं कह रहा हूँ, एग्रेसिव मूड में है। तो आमतौर पे इसका उल्टा होता है, जो होम टीम होती है वो इनिशिएटिव लेती है।
और यहाँ पर होम टीम पाकिस्तान बैकफुट पे ही नजर आ रही है। और ये मैच अगर पाकिस्तान जीतती है तो मैं तो यही कहूंगा कि दे आर लकी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इतनी स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन की। अदरवाइज हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है ये सीरीज जीतना। दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया का ही अपर हैंड था। सिर्फ 3 विकेटें बची थी पाकिस्तान की और उन्होंने रन चलिए बनाने थे, तब भी शायद 60-70 रन थे, पर 3 ही विकेटें थी। और अगर वो मैच और चलता एक सेशन तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया था तो उनकी विकेटें बची थी। तो ऐसा नहीं है, वो चाहते तो उसको और सेव कर सकते थे। तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली बेटर टीम दिखी है, साबित हुई है इस सीरीज में। और ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर पाकिस्तान कल जीतती है, क्योंकि ये पिच तो बैटिंग के लिए अभी भी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अनफॉर्चुनेट होगा। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज डेफिनेटली जीतनी चाहिए, और किसी के लिए ना सही, ये सीरीज इन्हें उस्मान ख्वाजा के लिए तो जीतनी चाहिए। पता नहीं उस्मान ख्वाजा तो क्या ही फॉर्म में आ गए हैं, मतलब उस्मान ख्वाजा के अपने। अंदर मुझे लग रहा है डॉन ब्रैडमैन की आत्मा तो नहीं आ गई है? वो तो हाँ सच में कि उस्मान डॉन ख्वाजा। डॉन उस्मान ख्वाजा हो गए। डॉन उस्मान ख्वाजा। एक्चुअली उस्मान ख्वाजा का ये बर्थ लैंड है ना, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान के पैदा हुए हैं उस्मान ख्वाजा। तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान आके उन्हें अपने वतन की मिट्टी जो है उसने मोटिवेट कर दिया है, और वो अलग ही फॉर्म में आ गए। पर वो पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफ तो बिल्कुल भी वफादारी नहीं दिखा रहे। उनकी वफादारी पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल को तो बिल्कुल। लगता है कि इस सीरीज में उस्मान ख्वाजा ने गर्दन ही पकड़ रखी है कि इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सच में, मतलब और कोई चले ना चले, उस्मान ख्वाजा तो मैन ऑफ द सीरीज तो गारंटीड है, कोई भी पांच कुछ सौ भी रन से ज्यादा आउटकम। मार दिए उस्मान ने हाँ 3 मैचों की सच सीरीज में, में। बहुत आउटस्टैंडिंग, रियली आउटस्टैंडिंग। तो बिल्कुल उस्मान ख्वाजा के लिए जीतनी चाहिए सीरीज ऑस्ट्रेलिया को। और और जो पहली इनिंग रही पाकिस्तान की, उसमें अगर आपने नोट किया हो कि बहुत अच्छा जा रहे थे पाकिस्तान की टीम, पर फिर इनके आखिरी 7 विकेटें 20 रनों के अंदर ही गिर गई। तो यहाँ पर हाँ जो रिवर्स स्विंग का मुजाहरा पेश किया पैट कमिंस ने, मिचेल स्टार्क ने, तो बिल्कुल। ये पाकिस्तान की तरफ से ओरिजिन हुई थी रिवर्स स्विंग। वसीम वकार ने इसको इजाद किया था, पर इसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, और पाकिस्तान वाले रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे। क्या हाँ हाँ लगता है? बिल्कुल। मैं शाहीन को भी देख रहा हूँ और बाकी बॉलर्स को भी देख रहा हूँ, तो उतना वो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। पर कल जो पैट कमिंस ने 5 लिया है और मिचेल स्टार्क ने भी 4 विकेट लिए हैं, मजा आ गया। मतलब मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को अपने प्लेयर्स की खोई हुई फॉर्म मिल गई पाकिस्तान में आके। बैट्समैन उनके 500 से ज्यादा रन बना रहे हैं, बॉलर रिवर्स स्विंग करा रहे हैं। मतलब इनके पाकिस्तान से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद रहा है ये टूर। और मुझे लगता है शायद इसलिए भी पैट कमिंस एज ए कैप्टन काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम जो 350 का टारगेट दे रहे हैं तो हम ऑल आउट कर लेंगे। एक बार रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो जाए तो फिर हम पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में लुढ़का लेंगे। तो रिवर्स स्विंग कल के दिन डेफिनेटली ये करने की कोशिश करेंगे। और एक जगह मैं ये भी पढ़ रहा था कि ये कहीं पाकिस्तानी बैट्समैनों की चाल तो नहीं थी कि पहली इनिंग में विकेट हम अपनी दे दे रिवर्स स्विंग के सामने, ताकि आखिरी इनिंग में हमें हल्का टारगेट मिल जाए। अरे ये अगर इतना इनका इन्होंने कैलकुलेशन कर दी, फिर तो इनका जीतना बनता है। फिर तो नहीं, अगर ये तो इनको तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा। खैर, ये बात तो मैं मजाक में कह रहा था। तो अब क्या लगता है डे 5 पे आप ये तो मैं समझता हूँ शायद आप सपोर्ट करने की बात आएगी तो शायद आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे होगे, या न्यूट्रल बिल्कुल है आप, बिल्कुल। या पाकिस्तान को? नहीं बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से हमें ऑस्ट्रेलियन दामाद जी भी मिले हैं अभी। ग्लेन मैक्सवेल जो है हमारे ऑस्ट्रेलियन दामाद जी हैं, तो हम बिल्कुल उनकी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर नहीं, दामाद मैं कैसे तो हुए? बिल्कुल, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन लड़की से शादी करी है, विनी। विनी जो इंडियन लड़की है उससे ओके, ओके। शादी करी है। मेरे को इसकी न्यूज तो नहीं थी, कब हुई है शादी? ये अभी अभी इसी मतलब लास्ट मंथ हुई है। तो अच्छा, अच्छा। उन्होंने विनी रमानी करके एक लड़की है इंडिया की, जिससे उन्होंने शादी करी है। तो
अब बिल्कुल, हम तो ग्लेन मैक्सवेल, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी टीम को अब सपोर्ट ऐसे कर तो रहे हैं अभी तो। वो शोएब मलिक भी कह रहा होगा मैं भी तो दामाद हूँ। तो मेरे साथ ये पार्शियलिटी क्यों? पार्शियलिटी, हाँ, बट वही है, मैं तो चाहता हूँ कि चलो इंडिया ठीक है, मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो फिर एग्जैक्टली। भी चलिए, अब सपोर्ट करने की बात तो अलग है, अपनी जगह है, पर फिर भी हम अगर प्रिडिक्शन के हिसाब से जाए, एनालिसिस के हिसाब से जाए, दिमाग से सोचे, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है डे 5 पे? क्या ये पैट कमिंस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन कर दी, मे बी और 25-30 रन जोड़ते, या ये एक मास्टर मूव साबित होगा? हो सकता है बिल्कुल आखिरी घंटे में ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल करने वाली हो। ये तो खैर हमें पता चल जाएगा डे 5 पे क्या होता है, पर आपको क्या लगता है क्या होगा? सो या मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैट कमिंस ने, जो ऑनेस्ट मुझे लगता है वो ये लग रहा है कि पैट कमिंस ने अपनी बॉलर्स की जो फर्स्ट इनिंग्स की परफॉर्मेंस थी, जिसमें उन्होंने रिवर्स स्विंग करा करा के खुद भी एक फाइफर लिया और मिचेल स्टार्क ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शायद उन्होंने थोड़ा सा उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया। उनको लगा कि शायद हम ये दोबारा रिपीट कर देंगे, जो कि मुझे लगता है कि शायद इनके लिए हो सकता है नुकसानदायक साबित हो, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस पाकिस्तान के लिए बहुत ओवर्स पड़े हैं, और अब वो शायद एक पूरे दिन में ये टारगेट चेस कर सकते हैं। हो भी सकता है जो फर्स्ट इनिंग्स में जो बॉलिंग करी उन्होंने उसके बेसिस पे वो कर दे, पर मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चांस दे दिया। तो फिर क्या आपकी प्रिडिक्शन क्या है, क्या होगा? किस, फिर भी आप कह रहे हैं चांस तो दे दिया है, पर फिर भी ज्यादा चांस किसका लग रहा है? ऑस्ट्रेलियन विक्ट्री, पाकिस्तान विक्ट्री, या ड्रॉ? मैं, चलिए मैं आपको कह देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाली है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने वाली है, थ्रिलिंग होगा, पर ऑस्ट्रेलिया विल विन। दैट इज माय प्रिडिक्शन ऑन डे 5। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इस टारगेट को चेस डाउन कर सकती है, जिस तरह से ऋषभ पंत ने गाबा के अंदर इनका टारगेट चेस डाउन कर दिया था, उसी तरह से मुझे लगता है कि शायद वो चीज दोबारा पाकिस्तान भी कर सकती है यहाँ पे। नहीं, कर तो आई सकती थिंक है तो पाकिस्तान, कर सकती है तो ठीक है, वो अलग बात है। अब करेगी कि नहीं, या आप प्रिडिक्शन नहीं देना हाँ, चाहते? मुझे लगता है, नहीं, मैं मुझे लगता है कि शायद कर देगी। मुझे लगता है पाकिस्तान की जीतने के चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस बता रही है, और हाँ, ड्रॉ के तो एज ए, चांसेस काफी कम है। हाँ, ड्रॉ के इससे चांसेस काफी कम है। अगर पाकिस्तान ने ड्रॉ कर दिया तो बहुत बहुत गलत बात होगी ये तो। इतना अच्छा मैच, लड्डू मिला है उनको, लड्डू नहीं खाएंगे तो फिर क्या फायदा। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा मैच इस तरह से बना के दिया है, ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करवा सकती थी आसानी से, बट ऑस्ट्रेलिया ने हाँ भरपूरी कोशिश की है, भरसक कोशिश की है कि रिजल्ट निकालना है। यहां से भी अगर ड्रॉ हाँ, होता है तो ये तो कसूर पाकिस्तान का है। और वो ड्रॉ मुझे एग्जैक्टली। लगता है एक सिचुएशन में हो सकता है कि अगर इनकी 3-4 विकेटें गिर जाए पहले सेशन में, तो फिर ये हाँ हो सकता है ब्लॉक ही करना शुरू कर दे, और फिर हो सकता है पूरे दिन में ये 230-40 रन ही मारे, ड्रॉ हो जाए। पर वो भी सही नहीं रहेगा, बट ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज हारना डिजर्व नहीं करती। और मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कहीं पे, वो जो 2000 सन वाली ऑस्ट्रेलियन होती थी नंबर 1 टीम, वो अपने आप को ये साबित करना चाहती है। वो अपने आप में ये एक मेंटेलिटी इन्होंने डेवलप करके आए हैं कि हम सब कॉन्टिनेंट में जीत के जाएंगे। तो ये ड्रॉ कराना ही नहीं चाहते, ये बिल्कुल जीतने के एंगल से ही है। और मुझे लग रहा है कि ये डे 5 पे कुछ ना कुछ कमाल कहीं से होगा। मे भी हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड, शायद नेथन लायन लेके दिखा दे 4-5 विकेटें, या स्टीव स्मिथ से भी बॉलिंग करवा दे, या फिर से रिवर्स स्विंग हो जाए, कुछ ये कमाल दिखाए। बट मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। चलिए देखते हैं क्या रहता है, पर ये मैच थ्रिलिंग हो गया है, सीरीज भी थ्रिलिंग हो गई है ऑस्ट्रेलिया की वजह से। देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल बिल्कुल।